का भान भूल गई। उसी अवस्था में उनको भगवान विष्णु का पहला दिव्य साक्षात्कार हुआ। जब दादा ने ये बात उनके गुरु को बताई, तब गुरु के चेहरे के हाव भाव से उन्हें ये महसूस हुआ कि वे इस घटना के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है और ऐसा साक्षात्कार कराना उनकी क्षमता के बाहर है। उसी क्षण से उनको यकीन हुआ कि ये साक्षात्कार कराना केवल परमात्मा या ईश्वर का ही कार्य है। कुछ समय बाद दादा बनारस गए, जहां वह अपने एक मित्र के घर ठहरे। वहां पर दादा को निराकार शिव परमात्मा और इस पुरानी दुनिया का विनाश का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बॉम्ब से इस दुनिया का विनाश हो रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दादा को जब ये साक्षात्कार हुआ, उस समय आणविक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब तैयार नहीं हुए थे, बल्कि उनका प्रयोग चल रहा था। दादा ने ये भी देखा कि विश्व का विनाश नैसर्गिक आपत्तियों द्वारा, पानी, अग्नि, मूसलाधार बारिश, बड़े पैमाने पर भूकंप आदि से हो रहा है और लोग अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं। विनाश का इस तरह से जब साक्षात्कार हुआ, तो दादा को अपने व्यापार में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही और उन्होंने अपने भागीदार से अपने आप को अलग कर लिया। एक दिन उनके रिश्तेदार मूलचंद की मृत्यु के बाद उनको मूलचंद की मृत्यु के अंतिम अवस्था का साक्षात्कार हुआ। दादा ने देखा कि आत्मा शरीर छोड़ते समय पहले भ्रुकुटी से निकल पैर के अंगूठे तक गई और वहां से आत्मा फिर भ्रुकुटी तक आने के बाद शरीर को छोड़कर निकल गई। इन साक्षात्कारों के बाद एक सप्ताह में दादा को श्री विष्णु का एक और साक्षात्कार हुआ, जिसमें श्री विष्णु उनके सामने आए और कहा, अहम विष्णु चतुर्भुज तथा, अर्थात मैं विष्णु हूं और तुम भी वही हो। बाद में श्री कृष्ण और उनके अनेक अवतार दादाजी के सामने आए और उन्होंने भी वही बात कही। इन साक्षात्कारों को देखने के बाद दादा का जीवन संपूर्णतया परिवर्तित हो गया। सभी ने यही अनुभव किया कि अब दादा पहले जैसे नहीं रहे और वह भी इस शारीरिक अस्तित्व से दूर रहने लगे हैं। एक दिन जब उनके गुरु प्रवचन कर रहे थे, तो दादा बीच में ही उठे और बाजू के कमरे में चले गए। इस तरह दादा को उठते हुए देखकर दादा की बहू जो प्रवचन सुन रही थी, वह भी दादा के पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि दादाजी की आंखें लाल हो गई हैं, जैसे अंदर से कोई लाल प्रकाश आ रहा हो। दादाजी का चेहरा लाल हुआ और वह कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई और ही दादा के मुख द्वारा बोल रहा हो। वह आवाज पहले बहुत ही धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज हुई। वह आवाज बोली, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात
मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ,